बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर बी द रूल्स ऑफ करेक्शन यानी कि करेक्ट राइटिंग के कुछ मज़ीद असूल लेकर और लिखने के बेहतर अंदाज के साथ आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब आप कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स बोलेंगे तो उनमें आपने ख़ास तौर पे केयर करना है कि कौन से नाउन्स के साथ कौन से वर्ब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन का अच्छा पता चलेगा। आज हमारी करेक्शन के सिलसिले में ये 8वीं वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स बताऊंगा ताकि आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सके। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। आज का जो पहला वर्ड है, जो पहला नाउन है, वो है कलर, COLOUR। कलर के साथ आप जो वर्ब यूज़ करते हैं वो है फेड, FADE। इसका मतलब होता है रंग का उतर जाना। ठीक है, रंग का उतर जाना या फिर रंग जो है वो उसके अंदर वो चमक ना रहना, रंग उड़ जाना, आप इसको बोलते हैं कलर फेड्स। तो ये पहला वर्ड था, आपका पहला नाउन था कलर, जिसके साथ आपने या तो फेड यूज़ करेंगे या चेंज यूज़ करेंगे। When he came from sunshine, his color faded, या फिर his color was changed when he listened some news, etc. बहरहाल मतलब ये कि आपने कलर को जब भी यूज़ करना है तो इसके साथ आपने या फेड यूज़ करना है या चेंज यूज़ करना है। नेक्स्ट नाउन है आपका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है पेचीदगी, और कॉम्प्लिकेशन आपने जहाँ भी यूज़ करना है उसमें आपने दो अहम वर्ब्स हैं इसके साथ। एक है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है आ जाना, पेचीदगी का आ जाना, कॉम्प्लिकेशन, सेट इन। या फिर होता है अराइज। अराइज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी मसला है, उसमें अगर आप फील करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको बढ़ने के लिए आप या तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे या अराइज यूज़ करेंगे या फिर आप सेट इन यूज़ करेंगे। इसके बाद जो वर्ड है वो वर्ड है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस कहते हैं ज़मीर, और कॉन्साइंस के साथ आप जो वर्ब्स यूज़ करेंगे या तो वो है प्रिक्स, PRICKS। प्रिक्स कहते हैं हलचल होना, या फिर आप इसके साथ यूज़ करेंगे ट्रबल। ट्रबल कहते हैं तकलीफ़ देना या तकलीफ़ में आना। कॉन्साइंस, हिज कॉन्साइंस ट्रबल्ड हिम, उसके कॉन्साइंस ने उसको तकलीफ़ दी। या फिर ये होता है स्टिर, STIR, और स्टिर का मतलब ये होता है हलचल की कैफियत पैदा करना। तो कॉन्साइंस का वर्ड जब भी आएगा उसके साथ आप ये 3 वर्ब्स यूज़ करेंगे, और वो कौन से हैं? प्रिक, ट्रबल या फिर स्टिर। इसके बाद अगला वर्ड है, अगला नाउन है कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुआहदा, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप यूज़ करते हैं ड्रा अप यानी कि मुआहदा तय पाना, या फिर साइन यानी मुआहदे को साइन करना, या फिर मुआहदा आप इसको बोलते हैं कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स का मतलब होता है अमल में आना। अ कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू फोर्स बिटवीन 2 पार्टनर्स। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टनर्स केम इनटू फोर्स। तो 2 पार्टनर्स के दरमियान मुआहदा जो है वो अमल में लाने के लिए मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कम इनटू फोर्स, या फिर इसके बाद जब मुआहदा ख़त्म हो तो आप उस वक्त यूज़ करते हैं एक्सपायर, EXPIRE। एक्सपायर कहते हैं ख़त्म हो जाना, और मुआहदे के लिए आप एक्सपायर यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो नाउन है वो है क्राइम, CRIME। क्राइम का मतलब होता है जुर्म, और इसके साथ जो आप वर्ब यूज़ करते हैं या तो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़, जुर्म का बढ़ना या जुर्म का कम होना। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हैं ब्रीड, BREED। ब्रीड का मतलब होता है नशो नुमा पाना। तो क्राइम के साथ ये 3 मेन वर्ब्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं जब भी आपने क्राइम का वर्ड यूज़ करना है इंग्लिश में। या आपने इंक्रीज़ यूज़ करना है, या डिक्रीज़ यूज़ करना है, और या फिर ब्रीड यूज़ करना है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो नाउन है वो है हिस्ट्री,
हिस्ट्री बोलते हैं, आपको पता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री बोलते हैं तारीख को। हिस्ट्री के साथ आपने जब भी वर्ब यूज़ करने हैं तो देखिए, एक होता है हिस्ट्री इज़ मेड, तारीख लिखी जाती है, या तो आप ये बोलते हैं इज़ मेड, ठीक है, यानी कि मेक आपने हिस्ट्री के लिए यूज़ करना है। हिस्ट्री इज़ मेड, तारीख लिखी जाती है। और दूसरा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद वर्ड है आपका होप, HOPE। होप कहते हैं उम्मीद को। और होप के साथ जो वर्ब्स आप यूज़ करते हैं, या तो वो होप का बिल्डअप होना, बिल्डअप यानी कि होप का बढ़ना, या फिर होता है होप का डाई होना, ख़त्म होना, मर जाना, या फिर आप होप का बोलते हैं स्टिफल, STIFLE। स्टिफल का मतलब होता है दम तोड़ना, उसकी उम्मीद दम तोड़ गई, हिज होप स्टिफल्ड, उसकी उम्मीद दम तोड़ गई, हिज होप स्टिफल्ड। अच्छा, इसके बाद जो वर्ड है वो आपका वर्ड है नाउन जो है वो है हिस्टीरिया, HYSTERIA। हिस्टीरिया कहते हैं जुनूनी कैफियत को। हिस्टीरिया किसे कहते हैं? जुनूनी कैफियत को। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कहते हैं फैलना, जुनूनी कैफियत का फैलना, हिस्टीरिया ब्रेकआउट कहते हैं इसको। या फिर आप हिस्टीरिया के साथ लगाते हैं स्प्रेड, स्प्रेड कहते हैं फैलाना। या फिर आप इसके साथ यूज़ करते हैं डाई डाउन, यानी कि जुनूनी कैफियत का ख़त्म हो जाना, इसके लिए आप डाई डाउन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वर्ड है नॉलेज, जो नाउन है इसके बाद वो क्या है? नॉलेज। नॉलेज के लिए अहम जो आपके वर्ब्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, एक तो होता है इम्पार्ट, इल्म का देना, या फिर एजुकेशन और नॉलेज दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं इम्पार्ट, IMPART। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, यानी कि आपने कभी भी तालीम देना या इल्म देना के लिए गिव इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? इम्पार्ट। या फिर आप यूज़ करेंगे स्प्रेड, या क्या यूज़ करेंगे? स्प्रेड। और इसके बाद जो नाउन है, आज की इस वीडियो का लास्ट नाउन है ये, और ये नाउन है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। प्रॉमिस का पहला जो इसके साथ वर्ब आप यूज़ करते हैं वो वर्ब है हेल्ड गुड, यानी कि अच्छे तरीके से अपना अहद पूरा करना, उसको बोलते हैं द प्रॉमिस हेल्ड गुड। या फिर आप प्रॉमिस के साथ अगर आपने वादा निभाना है, यानी कि इसको आपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है, तो आप बोलते हैं टू कीप द प्रॉमिस, यानी कि वादा करना। और अगर वादे को तोड़ना है तो उसके लिए आप वर्ब बोलते हैं टू ब्रेक द प्रॉमिस, यानी कि वादे को तोड़ना। तो वादे के साथ यानी कि प्रॉमिस के साथ आप जो वर्ब यूज़ करते हैं वो मैंने आपको 3 बताए हैं। पहला है हेल्ड गुड, दूसरा है कीप, और तीसरा है ब्रेक। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपको ये पता चला कि किन नाउन्स के साथ कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं और जो कि आपको हमेशा यूज़ करने चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आई, या अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।